नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने को कहा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और गिरावट, 97 लोगों में हुई संक्रमण की पुष्टि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों और पशुपालकों तथा इनसे जुड़े व्यवसायों के प्रतिनिधियों के साथ किया बजट पूर्व संवाद। और प्रदेश के 90 नगर निकायों में से 87 निकायों में आज होगा अध्यक्ष का चुनाव। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ चर्चा के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रत्येक सत्र में टीके लेने वालों की औसत संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि वे उन लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें जो कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से ही पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों का 60% या उससे अधिक टीकाकरण किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक देशभर में कुल 56,36,868 लाभार्थियों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव डॉ मनोहर अगनानी ने बताया कि 52,66,175 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। देशभर में कल 2,20,019 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद गंभीर या किसी तरह के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया। आज दिनांक तक टीकाकरण के पश्चात कुल 22 मृत्यु के प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जो 0.0004% है टीकाकरण के। इनमें से 9 की मृत्यु अस्पताल में हुई है और 13 की मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई नई मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अब तक जितनी भी मृत्यु हुई है उनका संबंध कोविड-19 वैक्सीनेशन से स्थापित नहीं हुआ है। देश में कोविड टीके तेजी से लगाए जा रहे हैं। कोविड पर आकाशवाणी समाचार की विशेष चर्चा में नीति आयोग के सदस्य और कोविड राष्ट्रीय कार्यदल के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल ने कहा कि टीकाकरण के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। अब इतना एक्सपीरियंस हमारे सामने आ चुका है कि अगर हम नजर डालें कि कितने व्यक्तियों को कोई साइड इफेक्ट हुआ तो आपको हैरानी होगी कि ये संख्या केवल मात्र 0.008% है। मतलब लगभग 1100-1200 लोगों में एक व्यक्ति को थोड़ी सी दर्द कोई होती है या बुखार होता है या कोई इचिंग वगैरह कुछ होती है। मतलब कि सीरियस ऐसा साइड इफेक्ट हो के अस्पताल में ले जाना पड़े, ये तो 0 है, बिल्कुल 0। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले कल भी 100 से कम रहे। 97 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 19 जिलों में 20 से कम संक्रमित मिले हैं, जबकि 14 जिलों में कोई भी नया मरीज सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर और कोटा में 16-16, जोधपुर में 12, उदयपुर में 8, भीलवाड़ा और झालावाड़ में 7-7, बारां में 6, सीकर में 5, राजसमंद में 4, नागौर में 3, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और पाली में 2-2 और अलवर, बूंदी, श्रीगंगानगर, करौली तथा प्रतापगढ़ में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। राज्य में कल 150 और लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही अब तक 3,13,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामले भी घटकर 1,527 रह गए हैं। इस बीच कल जोधपुर में एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर मृतकों की कुल संख्या 2,772 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सुनील, जिला बीकानेर, तहसील नोखा से। हम सबका अर्ज है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अनावश्यक यात्रा न करें। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ने के साथ ही वे खुशहाल हों। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघ के पदाधिकारियों और जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। श्री गहलोत ने कहा कि कृषि, पशुपालक और इससे जुड़े क्षेत्रों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील किसान और पशुपालकों के सुझाव बजट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर प्रदेश के 27,000 राशन विक्रेताओं की समस्या का निवारण करने का आग्रह किया है। श्री पूनिया ने पत्र में लिखा कि राजस्थान राज्य अधिकृत विक्रेता संघ जिला शाखा झालावाड़ के जिला अध्यक्ष की ओर से विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन मिला है। श्री पूनिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत करवाया जाए। प्रदेश में 20 जिलों के 90 नगर निकायों में से 87 निकायों में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी। अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद कल उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। 3 निकायों में अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि अन्य निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 197 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पक्षियों की हो रही असामान्य मौतों का सिलसिला अब कम हुआ है। राज्य में कल 14 पक्षियों की मृत्यु होने के साथ ही अब तक 7,459 पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कल विभिन्न जिलों में 8 कौवे, 3 कबूतर, 1 मोर और 2 अन्य पक्षियों की मृत्यु हुई है। विभाग की ओर से भोपाल की रेफरल लैब में भेजे गए 27 जिलों के 272 सैंपलों में से 17 जिलों के 67 नमूनों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया जा चुका है। भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 20 में हिस्सा लेने के लिए कल अमेरिकी सैन्य दल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचा। इसके बाद अमेरिकी सैनिक अभ्यास क्षेत्र महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिए रवाना हुए, जहां कल से संयुक्त प्रशिक्षण शुरू होगा। गौरतलब है कि 2004 में शुरू हुए भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 16वां संस्करण है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स की कल औपचारिक शुरुआत होगी। बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ ही उर्स शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत उर्स में शामिल होने वाले जायरीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और गिरावट आई है। 97 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों और पशुपालकों और इनसे जुड़े व्यवसायों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया। और प्रदेश के 90 नगर निकायों में से 87 निकायों में आज अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।